गुरुग्राम में 11 साल बाद कांग्रेस का संगठन का विस्तार हुआ, जिसमें गुरुग्राम जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी पंकज डावर को सौंपी गई और बादशाहपुर विधानसभा से युवा नेता वर्धन यादव को सौंप दी गई। वहीं पंकज डावर सबसे पहले मां शीतला के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। वहीं इसी दौरान पंकज डावर ने कहा कि पार्टी में जिस विश्वास के साथ मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उसे निभाऊंगा और कांग्रेस को मजबूत करने में पूरी अहम भूमिका निभाऊंगा। वहीं आज मोहित ग्रोवर के कार्यालय पर पंकज डावर के स्वागत में आज हजारों की भीड़ मौजूद रही और लोगों ने उनका फुल समर्थन भी किया। वहीं लोगों से बात कर लोगों ने बताया कि पंकज डावर एक जुझारू और कार्यकर्ता है। पार्टी रजिस्टर उन पर विश्वास जताया है, वह उस पर खरे उतरेंगे। लोगों ने कहा कि आज जिला अध्यक्ष पंकज डावर नहीं, अपने आप में पूरी जनता जिला अध्यक्ष बनी है। अपने शीश खड़गे जी का, राहुल जी का, सोनिया जी का और सभी अपने शीश नेताओं का मैं धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि जो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने मुझे दी है, मैं पूर्ण रूप से समर्पित होकर जिम्मेदारी को निभाऊंगा। संगठन तैयार हो चुका है, अब क्या कुछ प्लानिंग गुड़गांव? देखिए, संगठन अभी तैयार हुआ है और अभी बूथ लेवल तक के जो संगठन है हम लोग उस पर काम करेंगे, तैयार करेंगे और जन समस्याओं को, जो जनता की आज समस्या है, जनता जिस तरीके से आज भाजपा के शासन में त्रस्त है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए अब सड़कों पर उतरने का काम कांग्रेस करेगी और इस सरकार पर प्रेशर बनाकर जितने भी काम है, चाहे टूटी सड़कों का मुद्दा हो, चाहे जलभराव का मुद्दा हो, चाहे कूड़े का मुद्दा हो, चाहे राशन कार्ड का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर कांग्रेस विमुख होकर ईट से ईट करने। कांग्रेस की बात राहुल गांधी के वोट पे देखिए, वोट चोर गद्दी चोर, ये जो नारा है, आज ये नारा वायरल हो चुका है। हर इंसान की, हर बच्चे की ज़बान पर आज एक ही नारा है कि वोट चोर गद्दी चोर। आज हम कहते हैं वोट चोर तो एक ही इंसान का नाम आता है, वो किसका आप सबको पता है। तो जो वोट चोरी करते हैं उनको इस गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं और जनता इन सब का बदला लेगी और जिस तरीके से इन्हें चोरी करने का काम किया, इनको सजा भी अवश्य मिलेगी। आज हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे नेता पंकज डावर जी को यहाँ से गुड़गांव से जिलाध्यक्ष बनाया गया है, तो आज हमें बहुत खुशी है। और अब हम यहाँ पर पूरा जश्न का काम करेंगे और अब हम संगठन पूरा तैयार होने के बाद हम बीजेपी को यहाँ से उखाड़ फेंकने का हम यहाँ से काम करेंगे। एक खुशी की लहर गुड़गांव को मिली है। देखिए जी, ये बहुत खुशी की लहर है। आज हमारे पंकज डावर जी जो पिछले 7-8 साल से गुड़गांव में कांग्रेस को उठाने में लगे हुए हैं, आज उनको पूरी जिम्मेवारी दी है। पहले तो मैं उस जिम्मेवारी का पूरी कांग्रेस पार्टी का ऊपर से लेकर नीचे के सभी का धन्यवाद करते हैं। तो उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी पंकज भाई को दी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि पंकज भाई इसको बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ निभाएंगे और गुड़गांव में एक नई जोश कांग्रेस में भरेंगे। मेरा यही आगे मानना है, अच्छे से अच्छा काम होगा, सारे मुद्दे उठाएंगे। तो आज तक गुड़गांव के अंदर कांग्रेस बहुत कमज़ोर थी क्योंकि संगठन नहीं था और अब संगठन बना है, जिला अध्यक्ष बना गुड़गांव का, वो भी बहुत नेक इंसान बने हैं। अगर इसके अलावा कोई और बनता तो भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब पूरी उम्मीद की जा सकती है कि गुड़गांव के अंदर कांग्रेस आसमान चूमेगी और आने वाले टाइम में बीजेपी को यहाँ से बिल्कुल साफ कर देगी। पंकज डावर एक शुरू से बढ़िया नेता है और कांग्रेस ने बहुत बढ़िया फैसला लिया है पंकज डावर को बना के। इसमें कोई झूठ नहीं, कोई झुटला नहीं, कोई पक्षपात नहीं। किसी और को बनाती तो शायद ये काम नहीं हो पाता। 100% काम होगा। पंकज डावर को बनाया, बड़ा ईमानदार और लगनशील है, शुरू से लगे हुए हैं और बिल्कुल जायज बनाया, बहुत अच्छा काम किया। कांग्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि गुड़गांव से पंकज डावर जी शहर से और ग्रामीण से वर्धन यादव को बनाया। अब जो सोई हुई थी कह लीजिए या फिर उसके अंदर जान नहीं थी कांग्रेस के अंदर, गुड़गांव के अंदर मैं कहूँगा पर्टिकुलर, अब जोश और इतना ताकत आ गई है उसके अंदर, कांग्रेस के अंदर भाई पंकज डावर के बढ़ने से कि हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर महिला अपने आप को ये प्रधान समझेगी। पंकज डावर तो बन गया भाई, लेकिन मैं भी बनाऊँ, पंकज बना तो मैं बनाऊँ, मैं अपने आप को प्रधान मानूंगा, ये अपने आप को प्रधान मानेगी, यही होगा, जोश भरेगा और अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू होगी। मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक युवा हमारे बीच भेजा है। भाई पंकज ने बहुत पहले से ही, आज से नहीं 10-15 साल से ही ज़मीनी लेवल पे मुद्दे उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। एक ऐसा ही नेता है जो ये आवाज़ें उठा रहा है, तो मैं भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो एक ज़मीनी लेवल की आवाज़ कांग्रेस पार्टी तक पहुँचाई, सरकार तक पहुँचाई और बहुत से काम भी कराए हैं। तो मैं फिर पार्टी के शीर्ष नेताओं से धन्यवाद देता हूँ जो भाई को मैदान में उतारा है और अब
एक मजबूती से काम करेंगे। गुड़गांव अब देखना, आने वाले 29 के चुनाव में देखना, और अभी भी जो मेन मुद्दे जैसे आजकल जनता परेशान है राशन कार्ड से, ये कोई मुद्दा नहीं उठा रहे। अब हम भाई के साथ मिलकर ये सब सारे मुद्दे उठाएंगे सरकार तक, और हम चाहते हैं भाई अच्छी लगन से काम करे और एक संदेश दे। उन्होंने जो बंदा भेजा है वो जायज़ भेजा है, जो गुड़गांव के लिए डिजर्व करता था। क्या कुछ कहना है, कितनी खुशी है? मेरे को आज बहुत बड़ी खुशी है भाई, बड़े भाई मेरे पंकज डावर जी जिला अध्यक्ष बने। इससे बड़ी चीज़ क्या है, 15 साल हमने वेट किया, इसके बाद आज उनको संघर्ष किया उन्होंने, और बड़े भाई पंकज डावर जी जिला अध्यक्ष बने। जनता की समस्या हमेशा पंकज डावर जी ने उठाई, चाहे वो जल भराव हो, चाहे वो क्या नाम है सड़क हो, चाहे कूड़े की हो, किसी चीज़ की भी हो, हर चीज़ में पंकज डावर जी हमेशा आगे रहे। ये एक समाज सेवी व्यक्ति है, हर व्यक्ति को साथ लेके चलते हैं। मैं यही गुजारिश करूँगा, जनता के जो भी काम रुके हुए हैं वो सारे काम हम सरकार में कराएंगे। जय हिंद, जय भारत। कुलदीप सिंह है। मैं सबसे पहले अपने बड़े भाई पंकज डावर जी को गुड़गांव शहरी जिला अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भाई एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हर आम परिवार के बच्चों को भी आगे बढ़ाकर राजनीति में आगे लाया है। तो सब मैं भाई को एक बार फिर ढेरों ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाई के नेतृत्व में गुरुग्राम जिले में संगठन मजबूत होगा और हम अगली 2029 में कांग्रेस की सरकार में बनेंगे। क्या कुछ कहना है? देखिए, रहा जो संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है, और जिसने रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। ये पंकज डावर जी का संघर्ष था, उनका त्याग था, उनका बलिदान था, उनका समर्पण था। गुरुग्राम के लिए लगातार मीडिया के माध्यम से और जमीनी स्तर पर भी पंकज डावर जी ने जो आवाज़ उठाई विपक्ष की भूमिका के रूप में, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। और आज जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने पंकज डावर जी को जो एक अहम जिम्मेदारी दी है, मैं तो कहूँगा गुरुग्राम की जनता पीड़ा में है। गुरुग्राम में अनेकों समस्याएं हैं। अब समय आ गया है विपक्ष को भी सड़कों पर निकलकर एक नेतृत्व के साथ मिलकर अब गुरुग्राम की आवाज़ को बुलंद करने का, और जो गुरुग्राम की जनता पीड़ा में है उनकी समस्याओं का समाधान करने का। क्योंकि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। क्योंकि आज की डेट में प्रशासन और सरकार मुर्दा हो चुकी है, और मुर्दे को जगाने के लिए सड़कों पर निकलने के लिए ज़रूरी है, और तभी संघर्ष के साथ हम गुरुग्राम की जनता की समस्याओं का समाधान करा पाएंगे। कहना है पंकज भाई ने जो जीता, देर आए दुरुस्त आए, ये मैं बहुत ही मान सम्मान के साथ आदरणीय खड़गे साहब, उच्च नेतृत्व श्री राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पंकज डावर जी को जिला अध्यक्ष गुड़गांव का बनाया है। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा, इन्होंने हकीकत में ही ज़मीनी लेवल पे संघर्ष किया है। मैंने इनको उसमें भी देखा है, लोकसभा के इलेक्शन में भी देखा है और विधानसभा में भी देखा है। इन्होंने बहुत ही मेहनत से काम किया, मैंने भी इनके साथ काम करने का मौका मिला और इनको चुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ पे हमारे अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सत्तारूढ़ पार्टी है वो अपनी मनमानी करेगी। मनमानी हो रही है। हरियाणा रोडवेज गुड़गांव का जो बस अड्डा है उसके ऊपर एक सफ़ेद हाथी आपने देखा होगा किसी ने, वो चारों तरफ बना दिया, किसी काम का नहीं है। आप देखना वहाँ पे कोई चढ़ने वाला नहीं, उतरने वाला नहीं। जिस चीज़ को बनाना चाहिए था वो नहीं बन रहा। अब बस अड्डा है, सरकारी हॉस्पिटलें हैं, कोई भी कहीं भी नहीं है। इस चीज़ के लिए मैं कहूँगा कांग्रेस पार्टी से भी और सभी भाई लग के इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। जनता का पैसा है, ऐसे बर्बाद ना किया जाए, अच्छी जगह पे पैसा लगे, स्कूलों में लगे, हॉस्पिटलों में लगे। तो बहुत बहुत मुबारक हो सभी को, भाई साहब को अध्यक्ष बनाने का।